नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है यूपी ट्रिपल एस सी पिट का जो PYQ सीरीज़ है उसके लिए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए टेक्निकल स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन बी टेक्निकल स्टडी ऑफ केमिकल्स इन द बॉडी, ऑप्शन सी इन्फ्यूज़न ऑफ टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन एनाटॉमी, और ऑप्शन डी यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो जैसे जो भी जीवित कोशिकाएं हैं उनका उपयोग करते हैं हम उत्पाद बनाने के लिए। तो जैसे इंसुलिन का उत्पाद हो गया, फर्मेंटेशन का उत्पाद हो गया, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो जो 69th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था 2015 में इंडिया में, उसके जो चीफ गेस्ट थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे फ्रांस के वो थे फ्रांसवा ओलांद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नो तंबाकू डे फॉल्स ऑन। तो ऑप्शन ए है 1 मई, बी है 31 मई, सी है 1 जून, डी है 30 जून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31 मई। तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और ये WHO के द्वारा ये मनाया जाता है ताकि तंबाकू से जो होने वाले नुकसान हैं उनके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके। फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा, ठोस ओडियन का रंग क्या होता है? जो सॉलिड आयोडीन है इसका कलर क्या होता है? तो इसका कलर होता है पर्पलिश ग्रे टू ब्लैक। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पर्पलिश ग्रे टू ब्लैक। और इसे गर्म करने पर ये बैगनी रंग का जो भाप बन के उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। तो जो खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं और ये जो स्मारक है ये अपने खासकर कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा है अमृत सरोवर, और ऑप्शन बी है गोल्डन लेक, ऑप्शन सी है हरिक लेक, और ऑप्शन डी है सुखना लेक। तो जो अमृत सरोवर है ये जो गोल्डन टेम्पल है ये अमृत सरोवर लेक पे स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अमृत सरोवर लेक। और जो ये गोल्डन टेम्पल है ये अमृतसर नामक पंजाब के शहर में भी स्थित है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मृणालिनी साराभाई किस कला रूप से संबंधित थी? जो मृणालिनी साराभाई थी वो किस आर्ट फॉर्म से एसोसिएट थी? तो ऑप्शन ए दे रखा है पट्टचित्र, ऑप्शन बी है तंजोर पेंटिंग, ऑप्शन सी है भरतनाट्यम, ऑप्शन डी है मधुबनी पेंटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम हमारा सही हो जाएगा। और जो मृणालिनी साराभाई थी इन्होंने भरतनाट्यम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती हैं? तो ऑप्शन दे रखा है विजिबल लाइट, ऑप्शन बी है एक्सरे, ऑप्शन सी है अल्ट्रा वायलेट रेज, ऑप्शन डी है रेडियो वेव्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सरेज। जो एक्सरेज है ये वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और जिसकी वजह से ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, और इसी की वजह से जो एक्सरे एस्ट्रोनॉमी वगैरह है उसके लिए स्पेस टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की एक दिवसीय क्रिकेट टीम के लिए पहले कप्तान कौन थे? तो जो इंडिया का फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल खेला गया था उसके कप्तान थे अजीत वाडेकर जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अजीत वाडेकर। और इन्होंने 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ
भारत का पहला जो क्रिकेट खेला था उसका नेतृत्व या कप्तानी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री ने सबसे ऊंचे ध्वज स्तंभ पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ फहराया था? तो ऑप्शन ए दे रखा है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है लेह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रांची। तो जो रक्षा मंत्री थे 2016 में मनोहर पर्रिकर जी, इन्होंने रांची में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्यौहार पर हुआ था? ऑप्शन ए है बैसाखी, ऑप्शन बी है गुरु नानक जयंती, ऑप्शन सी है दिवाली, ऑप्शन डी है होली। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये बैसाखी के दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। जो जनरल डायर था इसके द्वारा ये कृतज्ञ घिनौना हरकत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी? तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग हुई थी 2016 में, ये कहाँ हुई थी? ये स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पे एक डावोस नामक जगह है, यहीं पे स्विट्ज़रलैंड में ये जो भी मीटिंग है वो प्रत्येक वर्ष की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो ऑप्शन ए दे रखा है एड्स, ऑप्शन बी है अन्ना कॉर्निकोवा, ऑप्शन सी है ब्रेन, ऑप्शन डी है डॉन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉन। तो जो डॉन है ये कंप्यूटर वायरस नहीं है, और जो एड्स हैं, अन्ना कॉर्निकोवा है, ब्रेन है, ये सारे के सारे क्या हैं? एक कंप्यूटर वायरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक कौन होता है? तो जो यूनियन टेरेटरी है भारत में उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? तो ऑप्शन ए दे रखा है लेफ्टिनेंट गवर्नर, बी है गवर्नर, सी है प्रेसिडेंट, डी है प्राइम मिनिस्टर। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है यूनियन टेरेटरीज का वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और जो स्टेट होता है उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं वो गवर्नर कहलाते हैं, और जो इंडिया है उसका हेड जो है जो वो प्रेसिडेंट कहलाते हैं, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके हेड या फिर चेयरमैन वो क्या कहलाते हैं? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो जैकवाड़ी प्रोजेक्ट है ये गोदावरी जो रिवर है इस पे स्थित है, और महाराष्ट्र में ये जो प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है, और इससे प्रोजेक्ट का यूज़ जो एग्रीकल्चर है या फिर जल की आपूर्ति है इसके लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए है गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी है द्रांगद्रुंग ग्लेशियर, ऑप्शन सी है सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन डी है सफत ग्लेशियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सियाचिन ग्लेशियर। और कई लोग गलती से गंगोत्री ग्लेशियर भी मार्क कर देते हैं, क्योंकि समझते हैं वो जो सबसे लंबी नदी है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है, तो ग्लेशियर भी लंबा होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और जो सियाचिन ग्लेशियर ये सबसे ऊंचाई पर स्थित भी ग्लेशियर है। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक में शामिल होने वाला पहला महिला खेल कौन सा था? ऑप्शन ए है जिम्नास्टिक, ऑप्शन बी है वॉलीबॉल, ऑप्शन सी है गोल्फ, और ऑप्शन डी है बैडमिंटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिम्नास्टिक। तो जो ओलंपिक है उसमें इंट्रोड्यूस होने वाला सबसे पहला खेल जिम्नास्टिक था। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1900 में पेरिस ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने रेलवे के किस स्टेशन पर पहली सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की? तो गूगल ने रेलटेल के साथ पार्टनरशिप में मुंबई सेंट्रल में जो पहली पब्लिक वाईफाई की सर्विस थी वो शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो वह कैसा होगा? ऑप्शन ए न्यूट्रल, ऑप्शन बी बेस, ऑप्शन सी एसिड, ऑप्शन डी
आयन। तो अगर कोई भी सब्सटेंस है उसका अगर जो पीएच है वो लेस देन 7 है तो वो किस टाइप का होगा, एसिड टाइप का होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो पीएच लेस देन 7, अगर जो पीएच है वो ज़्यादा है 7 से तो क्या हो जाएगा, बेसिक टाइप का हो जाएगा। और जो पीएच है अगर वो 7 के इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 में पहली बार मानव यकृत को स्टेम कोशिकाओं से कहाँ विकसित किया गया था। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। तो जो ह्यूमन लिवर है इसका जो पहली बार जो विकसित किया गया था स्टेम सेल के द्वारा वो जापान देश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसिलिका ऑफ बॉम जीसस वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। तो जो गोवा का ओल्ड जो गोवा क्षेत्र है वहीं पे ये बसिलिका ऑफ बॉम जीसस जो हेरिटेज साइट है वो लोकेटेड है और इसमें संत जो फ्रांसिस जेवियर की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन ए दे रखा है चीज़, ऑप्शन बी है कोलाड, ऑप्शन सी है फिक्स और ऑप्शन डी है कैरेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा कैरेट। जो कैरेट है इसमें बहुत कम मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और जो चीज़ हो गया, कोलाड, ग्रीन्स हो गया, फिक्स हो गया, इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे इन्होंने 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता था, पाया था मतलब। और ये किस में पाए थे, लिटरेचर में इन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था और ये पुरस्कार पाने के बाद एशिया के भी पहले नोबेल विजेता भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में जन्मे शिवायदुरई किस आविष्कार से संबंधित हैं। ऑप्शन ए है ईमेल, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी माउस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईमेल। तो जो शिवायदुरई हैं ये ईमेल से एसोसिएटेड हैं और इन्होंने दावा किया है कि इन्होंने 1978 से ही मतलब ईमेल का सिस्टम का ये विकसित किए थे, जिसे ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जियोट्रॉपिज्म क्या है। व्हाट इज़ जियोट्रॉपिज्म। ऑप्शन ए है ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, ऑप्शन बी है ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट, ऑप्शन सी है ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी है ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। और जियोट्रॉपिज्म में दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अगर वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो रहा है मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। अगर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है, जैसे जो रूट्स होते हैं वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होते हैं और जो लीव्स वगैरह है वो स्टेम वगैरह है वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2016 में भारतीय रेलवे के लिए पहला उपग्रह आधारित चेतावनी प्रणाली परीक्षण कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में 2016 में इसरो ने एक सिस्टम ट्रायल कंडक्ट किया था इंडियन रेलवे का सैटेलाइट बेस्ड। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1831 में जब डैश ने मतलब इनका नाम बताना है इलेक्ट्रिक डायनेमो बनाया था तब बिजली तकनीकी में उपयोग के लिए व्यवहारिक हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइकल फराडे। जो माइकल फराडे हैं इन्होंने डायनेमो का डिस्कवरी किया था और इसी के बाद से जो इलेक्ट्रिक जो टेक्निक है बनाने की वो बहुत ही ज़्यादा
कहते हम अवेलेबल हो गई थी, मतलब आसान हो गई थी। तो जो जनरेटर है वो यहीं से, जो मॉडर्न जनरेटर है वो यहीं से सिद्धांत, मूल सिद्धांत आया है। जो जनरेटर में आप लोगों ने देखा होगा कि ये पीछे इंजन वाला पोर्शन रहता है, जहाँ पे ऑयल वगैरह, इंजन वगैरह रहता है, फ्लाईव्हील वगैरह रहता है, और इसके आगे एक लंबा सा आयरन का एक सिलेंडर टाइप का रहता है। तो जो ये आगे लगा हुआ है यही क्या है, ये डायनेमो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेदा, ऑप्शन बी है मुंडका उपनिषद, ऑप्शन सी है भागवत गीता, ऑप्शन डी है मत्स्य पुराण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडका उपनिषद। तो जो सत्यमेव जयते वाक्य है वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है, और इसका अर्थ है सही की ही विजय होती है। और जो ये स्टेटमेंट है, ये वाक्य है, ये राज्य प्रतीक पर भी लिखा जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में कौन सी गैस पीतल के रंग बदलने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड या पीतल या ब्रास से रिएक्ट करके कॉपर सल्फाइड या तांबे से रिएक्ट करके काले धब्बे बना लेती है, जिसे हम लोग कॉपर सल्फाइड कहते हैं। और यही जो गैस है ये जिम्मेदार है जो डलनेस है कॉपर का या फिर ब्रास का, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलग है? तो ये कुछ पेयर्स दे रखे हैं, जैसे दाल लेक, सांबर लेक, वेम्बनाड लेक, वूलर लेक। तो इसमें से कौन सा अलग है, मतलब ऑड है? तो इसमें से सांबर लेक ऑड है। क्यों? क्योंकि ये खारे पानी का झील है, और जो सारे के सारे हैं ये किसके झील हैं? ये मीठे पानी के झील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन के पठार का अधिकांश हिस्सा किस प्रकार की मिट्टी से ढका है? ऑप्शन ए है एलुवियल सॉइल, ऑप्शन बी है येलो सॉइल, ऑप्शन सी है ब्लैक सॉइल, ऑप्शन डी है रेड सॉइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लैक सॉइल। जो भी डेक्कन प्लेटू का मोस्ट कवर्ड एरिया है वो ब्लैक सॉइल से, या फिर हम इसका दूसरा जो नाम है वो रेगुर मिट्टी है, उससे ढका हुआ है। और ये कॉटन की जो खेती है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। और जो ये मिट्टी है ये ज़्यादातर ज्वालामुखी की चट्टानों से मिलके बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी कहा था? तो जो लॉर्ड डलहौजी हैं वो उसने अवध को, किंगडम ऑफ अवध को, मतलब अवध राज्य को कहा था अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और इसमें जो कहा था अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे, इसका मतलब है कि ब्रिटिश के हाथ में आ जाएगा ये जो किंगडम है। और ये उस टाइम का बहुत ही पावरफुल या फिर इलेबोरेटेड किंगडम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए है यूनिक आईपी एड्रेस, ऑप्शन बी है ईमेल, ऑप्शन सी है टीवी, ऑप्शन डी है हैकर। तो इंटरनेट को यूज़ करने के लिए एक यूनिक आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है। तो जो ये यूनिक आईपी एड्रेस है, जैसे समझ लीजिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जैसे हम आधार, पैन, बैंक अकाउंट नंबर होता है, वैसे एक डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इंटरनेट यूज़ करती हैं उनके लिए दिया गया है। तो यहाँ पे आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब इंटरनेट पे कोई भी नियम है उसी को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1974 की रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए जेपी नारायण, ऑप्शन बी एसपी मुखर्जी, ऑप्शन सी जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज फर्नांडिस। तो जो जॉर्ज फर्नांडिस जी हैं इन्होंने भारतीय इतिहास के सबसे बड़े औद्योगिक हड़ताल की नेतृत्व की थी, जिसमें 17 लाख के करीब कर्मचारियों ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रंटियर गांधी किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ़र खान, ऑप्शन सी है बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन डी है मुख्तार अहमद अंसारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ़र खान जी को फ्रंटियर गांधी यानी सरहदी गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाई जाती है? ऑप्शन ए दे रखा है इंटरनेशनल
एजुकेशन डे, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल बेबीज़ डे, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, और ऑप्शन डी है इंटरनेशनल हेल्थ डे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो प्रत्येक वर्ष यूएन जनरल असेंबली 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में मनाता है, और ये 2014 से मनाया जाता है। और इसका प्रस्ताव मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था, और तब से ही ये एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी XML, ऑप्शन सी नॉर्टन, और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्टन। जो नॉर्टन है ये क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। जो गूगल है ये क्या है? एक सर्च इंजन है। XML क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या बनाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। कौन सा? विंडोज़ और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वगैरह हो गए हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर जो भी सॉफ्टवेयर्स और भी हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के रेगिस्तान की पश्चिमी सीमा पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ऑप्शन ए है पलानी, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है अरावली, ऑप्शन डी है दुप्पड़गढ़। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा अरावली। जो अरावली रेंज है वो वेस्टर्न साइड में है, किसके? इंडियन डेजर्ट, यानी थार जो डेजर्ट है इसके वेस्टर्न रेंज में अरावली पर्वत लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो जो भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ये और कहाँ लोकेटेड है? आसाम स्टेट में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में हुई प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इनमें से कौन शामिल नहीं हुआ था? ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी है हिंदू महासभा, ऑप्शन सी है इंडियन प्रिंसेस, और ऑप्शन डी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं हुआ था। कब? 1930 में। और इसके बाद से सेकंड राउंड टेबल और थर्ड राउंड टेबल में ये पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश न करने वाली किरणें कौन सी हैं? तो अभी हमने देखा है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा एक्सरेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की एक दिवसीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? ये भी हमने देखा है अभी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ज़रा इसका कमेंट करके बताएंगे कि ये जो क्रिकेट है कब खेला गया था और किसके अगेंस्ट खेला गया था। तो ये आप दोनों कमेंट करके हमें बताएं, जो फर्स्ट इंटरनेशनल वनडे था इंडिया का वो कब खेला गया था और किसके अगेंस्ट खेला गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और लाइक भी कर दें, कमेंट कर दें, कुछ अब सुझाव देना चाहते हैं तो, और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में आप ज़रूर शेयर करें। और आपको अगर ये PDF चाहिए, जो भी ये है, इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो भी PDF है, ये स्टडी नोट्स मटेरियल वगैरह जो भी हैं, सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो UP PET एग्ज़ाम होने वाला है 6 और 7 सितंबर को, इसमें अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। तो आप हमारे YouTube से चैनल से, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें और अपने प्रिपरेशन में एक थोड़ा सा एफ़र्ट लगाएं और अच्छा स्कोर करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ और नए लेक्चर के साथ।